सीजन में समर एडिशन में आए हुए सभी कप्तान, उप कप्तान एवं खिलाड़ियों, आयोजन समिति के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। ये जो एक नगर पंचायत में एक सीरीज की योजना जो बनी थी, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भी नगर पंचायत के हमारे खिलाड़ी हैं वो अन्य कहीं बाहर ना जाकर खेलें, या सुबह का जो समय होता है 6 से 8, 6 से 9 जो भी समय है, वहाँ पे लगभग सारे लोग खाली होते हैं। तो इससे क्या होगा, खेल से मेल होता है, तो खेल भी होगा और एक दूसरे से जान पहचान व्यवहार बढ़ता रहेगा। प्लस क्या कहते हैं, इससे हमारी फिटनेस भी अच्छी होती रहेगी। इसका मेन उद्देश्य यही था और इसकी शुरुआत हमारे बड़े भाई विजय ने शुरुआत की थी। उसके बाद धीरे धीरे सबको सहयोग मिलता गया और पहले 2 टीम, 4 टीम, 6 टीम, 8 टीम, आज हमारे पास नियर अबाउट 12 से 14 टीमें हो गई हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा विजय जी बताएंगे। विजय अपना लालगंज प्रीमियर लीग ये 8वां संस्करण, तो हम यही चाहते हैं कि जो अभी तक हमारी एक सोच थी कि एक जैसे विभागीय टीम होती है, एक विभाग से जुड़ी होती है, जैसे एक टीम बनी थी यूपीपीसीएल, यूपीपी, तो यूपीपी को यूपीपीसीएल में रखा गया था कि चलो विभागीय है एक टीम, इसको बना के संजोग के रखा जाए। लेकिन अब आगे ऐसा टूर्नामेंट हमको देखने को मिल रहा है इसमें कि इसमें विभाग से हट के खिलाड़ी भी रखे जा रहे हैं। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगता है कि एक दूसरे की टीम जो है तोड़ने में लगे हुए हैं और यह गेम के तरीके से नहीं रह गया ना। एक दूसरे के इसमें सामंजस्य है कि हाँ कि हमको एक दूसरे को बना के चलना है, तो यहाँ पे एक दूसरे को तोड़ने में सभी लोग लगे हुए हैं। तो ऐसा न होते हुए एकजुटता दिखाते हुए, एक समानता, क्योंकि यह मैच नगर पंचायत का मैच और यह मैच नगर पंचायत को देखते हुए अगर अन्य जो खिलाड़ी अभी भर्ती हो रहे हैं उनको बाहर ही रखा जाए, अगर वो नगर पंचायत के बाहर है तो। अगर ऐसा ना हुआ तो यह मैच आगे ऐसा देखते हुए आगे नहीं हो पाएगा। ये हमारे हिसाब से हो रहा है कि ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता यह मैच, क्योंकि नगर पंचायत हमारा एक है, एक इसको रहने दिया जाए। धन्यवाद, मजा आए बहुत। और दूसरी इंडियन स्पोर्टिंग क्लब, कप्तानों के पास प्रेषित कर रहा हूं। पहले आप दोनों टीम के नई जो टीमें हैं उनको आप देखिए और समझिए। शुरुआत आप लोग से करिए, ऐसे बढ़ावा चलो नहीं, एक एक टीम कप्तान खान एक बार देख भैया, एक बार ऐसे नंबर पढ़ दें। ये आप हर्षेश शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ला, रजत सिंह, कितने खिलाड़ी हैं? तिवारी, नोबुल कप्तान, अनुराग उपाध्याय वाइस कैप्टन, विजय कुमार पांडे। अभी लेकिन उनका फोन आया था। उसके बाद सतीश, ये भी उमापुर के हैं। बात किस मिश्रा, मैं जिसको फाइनल करूंगा वही फाइनल। सौरभ और उप कप्तान है अवराज सिंह सत्यम। आलोक सिंह नए आए हैं इसमें, पहले देसी फार्मर्स खेलते थे। अतुल सिंह वही हैं, अमित सरोज, अखिलेश यादव, मनीष के भाई, अनुज शुक्ला अकड़ू, सुधीर कुमार, मनीष यादव, लालू। बाद में कोई किसी का कुछ भी नहीं सुना जाएगा। विनीत मिश्रा, इसमें कप्तान कौन है भैया? कप्तान आशीष मिश्रा है, ठीक है। सुब्रत तिवारी, दीपक तिवारी, ज्ञानेंद्र द्विवेदी, हर्ष शुक्ला, अजय कुमार मिश्रा, वीरेन मिश्रा,
ये बाहर इस बार आए। शिव मिश्रा और सुधाकर मिश्रा, चंचल भाई, हरिओम मिश्रा। हाँ तो आप स्टार वक्त समय लगे ना। यूपी पीसीएल लालगंज चेंज का है, बताओ में है। एक सुमित तिवारी, वो पहले एवेंजर से खेले थे, और रंजीत सरोज आर्यन में खेलते थे। बाकी सुधांशु शुक्ला कप्तान, नए कप्तान के रूप में आए हैं ये। मनोज कुमार चुलबुल, सुधांशु शुक्ला, अजीत तिवारी, कुलदीप सरोज, शिव बाबू, मयंक पांडे, शशिकांत सरोज, सौरभ राय, अनुज कुमार सरोज, जितेंद्र कुमार यादव, अर्जुन कुमार यादव, प्रदीप कुमार तिवारी, जय साहब, रंजीत सरोज और सुमित तिवारी। 15 सदस्यीय टीम एकदम क्लियर है। कोई ऑब्जेक्शन किसी को अभी तक? सलमान भाई अपन दे अभी तक किसी कोई ऑब्जेक्शन? सलमान ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं बना। हम हमारे प्लेयर वो अनुप शुक्ला ने गई, क्योंकि हम जब बनवत रहे तो हमको मना किए बाहर खिलाड़ी में अनुप तारप का है तो उसको मत खिलाइए। पिछले पिछली सीरीज में लगभग मेरे ख्याल से कोई नहीं खेला। पिछली सीरीज में लगभग मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक आध प्लेयर कोई आया होगा किसी टीम में, मुझे जानकारी नहीं। अगर किसी को हो तो अवगत जरूर करा दे। मुझे नहीं लगता कि पिछली सीरीज में कोई नया खिलाड़ी कौन आलोक, हाँ आलोक सिंह शक्ति, उनका आधार बना था, वो आधार शीतल में उनका बना था। अब भाई अब हम क्या करें भाई? अब इसके लिए हाँ इसमें हमारी गलती है, आयोजन समिति की गलती है कि आयोजन समिति में नहीं किया। एक बात भैया अभी मेरी बात मैं ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक निराकरण की तरफ ले चल रहा हूँ, जिससे कि मेरा ऑब्जेक्शन का कोई मोटो नहीं है भाई। मैं एक ऐसी तरह दिशा निर्धारित की जाए कि जिससे इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाया जा सके। हम आप इस पर विचार करें, बिल्कुल। इससे हमारा आपका और पूरे नगर पंचायत का ही वर्चस्व बढ़ेगा, ठीक है। इसको मद्देनजर रखते हुए जो नगर पंचायत के खिलाड़ी हैं उनको आप खिलाइए, कोई समस्या नहीं, ठीक। अगर सबकी सहमति बनती है, जैसे पिछली सीरीजों में हुआ क्या, उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे किसी प्लेयर को लेकर के ये हुआ ये खेलेगा ये नहीं खेलेगा। बीच में एक कुलदीप हजराही का प्लेयर था, उस पर लेकर के बहस हुई थी। एक रंजीत था खाना पट्टी का, उस पर लेकर के बहस हुई कि भैया अगर ये लेंगे तो ये हम भी लेंगे। उससे ये हुआ, उस सीरीज में क्या हो, कम से कम 7-8 प्लेयर ऐसे आए जो नगर पंचायत के नहीं थे लेकिन फिर भी आके खेले। उससे आप ये सोचिए, मात्र सोचिए कि उस टीमों की वजह से कम आपके नगर पंचायत के उतने खिलाड़ी रह गए खेलने से। जबकि हम आप ग्राउंड पे आते हैं तो रोज देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं नगर पंचायत के ही हैं, और हम आप वहाँ पहुँचते तो तुम तो रह गया, तुमको अपनी टीम में मुझे रखना था। इस तरह से होता है कि हमको आपको इसको इतना अच्छा बनाना है भैया कि ये जो है आयोजन एक भव्य आयोजन हो जाए। एक परिपाटी हम लोग बनाना चाहते हैं कि जिससे कि एक उदाहरण मिल सके समाज को कि हाँ यहाँ पर लालगंज केवल नगर पंचायत मात्र नहीं है, ये हम सब का है। इसमें हम सब को प्रतिभाग करना है। हम सबको जिस तरह से भाई देखिए मैच है, सब है, मैच तक हो, मैच खत्म होने के बाद सारी बातें खत्म। जैसे ही मैच खत्म होता है वो सारी बातें खत्म। मैच स्टार्ट क्यों हुआ मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हमको लग रहा है 5-6 साल लगभग रोज प्रतिदिन ग्राउंड पे आना, सुबह मैच खेलना, चाहे 8:30 पौने 9 तक या 7:30 तक, 1 घंटा एक मैच होता था। 2 मैच होते थे शुरू में, 8-8 ओवर के शुरू में 2 मैच होते थे। उसमें बहुत सारे पुराने प्लेयर हैं, लालगंज बाजार के प्लेयर थे, यूपीपीसीएल की टीम आती थी, भैया भी कभी कभी आते थे, आसिफ भैया भी आते थे। तो वहाँ से थोड़ा ग्रूमिंग हुई कि जो है इसको थोड़ा सा जो है इसको ट्राई सीरीज के से जो है शुरू किया जाए। तो मैच शुरू हुआ, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कारवा बढ़ता गया। आज स्थिति ये है कि लगभग 15 टीम है, ये जो हमारे लिए हर्ष की बात है। और सबको भाई साथ लेके चलना है, कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं है ये कार्यक्रम।
किसी बार मैं आयोजन रहूंगा, किसी बार केशव भैया रहेंगे, किसी बार जो है भोलू रहेंगे, किसी बार निखिल रहेंगे। हम हर बार किसी ही और जय जय करा हम पीछे खड़ा आप इस एलपीएल की नींव भी हैं और सबसे ऊंचाई वाली इमारत भी है। तो आप जो है आपके बिना तो कुछ संभव नहीं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बात डिस्टर्ब हो रही है, जो बात पॉइंट पे है उस पर। नगर पंचायत के जो प्लेयर हैं उनको खिलवाइए थी, अगर नगर पंचायत के बाहर है तो उनको थोड़ा सा जो है ना खिलवाया जाए, ठीक। नहीं तो कहा ये रूल अब से लागू है। हाँ भैया, ये थोड़ा सा जो ये सहयोगात्मक हमारा कमेटी को हमेशा है और रहेगा। नहीं, राज भाई बहुत सपोर्ट करते हैं, पूरी शीतल लोग टीम सपोर्ट करते हैं, कभी भी करते हैं, नवीन भी करते हैं, सब लोग करते मैं हैं। भी अपना रखना चाहूँगा कि अगर हर टीम के लिए मैं हर जगह खड़ा था, मैंने कहीं ऑब्जेक्शन नहीं लिया जानते हुए भी, तो एक मौका यथावत प्रीवियस जो भी आप लोगों ने रखा था कि अगर वो दुकान खोले हैं तो वो खेल रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तो हमारे में जो ये तिवारी जी आए हैं वो भी अपनी दुकान खोले हैं, तो हमको भी एक मौका क्यों ना दिया जाए। हर साल यही टीमें कर रही थी, बहुत सारे ऐसे नए चेहरे नए नाम थे पिछले साल तक। तो वो जो आप लोगों ने टीम बनाया तो आप लोग तो मजबूत पहुंच गए अपने मुकाम तक। हमको भी अपनी टीम बनाने के लिए आपके पुराने नियम को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं भाई, आप पहुंचे हैं बहुत, अब आपको इसके लिए बधाई है। देखिए भैया, आप मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। हम आपकी बात खिलाइए, हमको कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो ये आयोजन समिति है, जो ये आयोजन बिना दसों कप्तान बिना कमेटी के मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। बस हमको एक प्लेयर ये चाहिए पुराने नियम से आपके, क्योंकि हर 8 साल में हर बार नए प्लेयर आए हैं, हर हमको बार ये आए हैं, बात को मौका लेकिन दिया जाए। जैसे इस सीरीज में 2 टीमें आई, पिछली सीरीज में 2 टीमें आई, उसके सीरीज में 1-2 टीमें आ रही, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही। अच्छा ये बताइए, ठीक है, गणेश यादव जी ये एक नगर पंचायत के क्या एक बात हमको बताइए, सदस्य हैं? जैसे अगर इनकी राज भाई की बात है तो राज भाई के लिए मैं एक बात अगर हम जहाँ गलत हो आप बताइए। अगर आप खिलवाना चाहते हैं तो खिलवाइए, लेकिन उनको अगली सीरीज से और फिर नए नियम बनाए जाए, फिर से नियमों को फिर से खत्म किया जाए, फिर से नए नियम बनाए या तो कोई नहीं या तो फिर जो है नहीं, अगर इस सीरीज में अगर हो या क्रिकेट का नियम तो एक ही होता है। हाँ, या तो कोई नहीं या तो फिर सब। एक प्रकार से खेल में अच्छा आनंद आए, कोई उस टीम में अच्छा गेंदबाज आ जाए या बल्लेबाज आ जाए, उनको ले लिया जाए, लेकिन अन्यथा और जितनी टीमें उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये हमारा जो विचार है वो रख रहा है। सारी टीम एक लेवल पे हो चुके हैं, सारी टीम में अच्छे अच्छे गेंदबाज हो चुके हैं, अच्छे अच्छे बैट्समैन हो गए हैं। और अगर किसी टीम में नई आई है और आपस में जैसे आपकी टीम में खेल रहे हैं प्रिया शू सेंटर के बड़े भाई, हमको लगता है अंजनी भैया की उम्र के, वो क्या खेलेंगे। हमारे कपूरे भाई हैं, इनकी उम्र क्या है, लेकिन एक क्रिकेट में जुझारूपन है, लगाव इसलिए है। तो ऐसे खिलाड़ी जहां है वहां अगर एक अच्छा यंग लड़का कोई बढ़ता हुआ गेंदबाज बल्लेबाज जा रहा है तो हमारे आप को खेल की हत्या न किया जाए, खेल भावना दिखाकर उसको एंट्री लेने दिया जाए, हो जाता प्लेयर बाहर ही नहीं है, सब जगह पर बैठ देख रहे हैं तो अपने गाँव में रोक रहे हैं। तो इस वक्त में लोग भी क्या करें तो अपन टीम बैलेंस कर देगी ना, तो सब लोग गाँव में टेबल के सबसे नीचे टीम रह जाए, सब नीचे एक तो रहे लेकिन हुए आप सब हमसे ऊपर सीधे लोग रहे एक फैसला आप सब जल्द से जल्द लिया, चूँकि अब विरोध पे सब अपन एक फॉर्म सबमिट करता है, या तो सबका अलाउ कर। चलो ठीक है भाई, ये बात बिल्कुल की बात जो बेटी जी नियम रखे निवेश रखने का, या तो जो इतने आए हैं या तो यहाँ किराएदार था या तो शॉपकीपर था, हम उस बेस पर रूप चलाएं। अगर आपके पास उस तरह का प्लेयर है हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप लेकर आइए। अनूप पिछले सीरीज से हम लोगों के बीच जुड़े हुए हैं, उनकी काफी इच्छा दिली इच्छा थी कि भैया हमारा खेलने का बहुत मन करता है, आप लोगों ने सबको खिलाया, बारिश सबको कराया दिया, और उनकी इच्छा को देखकर केशव भाई ने भी मन जाएंगे, चलो ठीक है हम लोग सबसे बात करेंगे। और क्या खेल की भावना अगर दिखाई जाए तो क्या उनको खेलने के लिए इतना बड़ा खिलाड़ी हो जाए ना, वो अलग चीज हो गई। क्या ये भावना सही नहीं रही कि खिलाया जाए, ये गलत तो नहीं है। वो हमेशा बिना किसी भाव के चाहे कोई भी कराया हो। लेकिन अपना ध्यान क्या सुन के रखते हैं।
शानी पैक्सा और हार्दिक